गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी की सीट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सब सीखेंगे कि औपचारिक पत्रों को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग लिखेंगे कि स्कूल में, विद्यालय में जब आप स्कूल छोड़ते हैं और दूसरे जगह जाते हैं, किसी दूसरे विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, तो उस स्थिति में आप जिस स्कूल में पहले पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ से आपको टीसी मिलता है, जिसको बोलते हैं चरित्र प्रमाण पत्र। ठीक है, उस चरित्र प्रमाण पत्र को लेके आप जब नए स्कूल में जाएंगे तभी आपका वहाँ पे एडमिशन होता है। उसमें ये देखा जाता है कि आप पहले जिस स्कूल में पढ़ रहे थे वहाँ आपका व्यवहार कैसा था। ठीक है, तो आपके व्यवहार का लेखा जोखा आपके स्कूल से, आपके विद्यालय से मिलता है, जो आपको प्रिंसिपल की सहमति से मिलता है, वहाँ के स्कूल के प्रिंसिपल की सहमति से मिलता है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कैसे पत्र लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य। ठीक है, आप बाएं साइड सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे सेवा में। ठीक है, सेवा में, फिर यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और नीचे लिखेंगे प्रधानाचार्य। अगर स्कूल के प्रिंसिपल आपके मेल हैं यानी जेंट्स हैं तो वहाँ पे आप प्रधानाचार्य लिखेंगे, नहीं तो फिर प्रधानाचार्य लिखेंगे। ठीक है, प्रधानाचार्य महोदय। यहाँ महोदय नहीं भी लिखेंगे तो नीचे भी महोदय का इस्तेमाल हम लोग कर लेंगे। और यहाँ स्कूल का नाम लिखेंगे आर्मी पब्लिक। जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं उस स्कूल का नाम लिखेंगे, वर्तमान में जिस स्कूल से आपको टीसी चाहिए। ठीक है, आर्मी पब्लिक स्कूल। ठीक है, उसके बाद ठीक उसी के नीचे जिस जिले में वो है उस जिले का नाम लिखेंगे, जैसे वाराणसी। ठीक है, आर्मी पब्लिक स्कूल वाराणसी। इसके बाद आपको 2 लाइन छोड़नी है। इसी क्रम में आप 2 लाइन छोड़ेंगे और लिखेंगे विषय। विषय लिखेंगे और विषय में आप लिखेंगे कि किस चीज़ के लिए आप ये पत्र लिख रहे हैं। तो विषय क्या होगा? चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने के संबंध में। प्राप्त करने के संबंध में। ठीक है, चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने के संबंध में। फिर आप इसी क्रम में 1 लाइन छोड़ेंगे और फिर यहाँ लिखेंगे महोदय। महोदय। ठीक है, इसी क्रम में 1 लाइन छोड़ते हुए आपको लिखना है महोदय। फिर यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। उसके बाद इसी क्रम में आप 1 लाइन फिर से छोड़ेंगे, यहाँ पे 1 लाइन छोड़ेंगे और लिखना शुरू करेंगे। यहाँ पे आपको 2 लाइन छोड़नी है, यहाँ पे आपको 2 लाइन छोड़नी। उसके बाद आपको यहाँ 1 और यहाँ 1 लाइन छोड़नी है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे, आप अपनी बात लिखना शुरू करेंगे। लिखेंगे सविनय निवेदन। सविनय निवेदन है कि आप निवेदन कर रहे हैं और बता रहे हैं अपनी बात को। ठीक है, सविनय निवेदन है कि आप अपने प्रिंसिपल को अपना रीज़न बताएंगे। तो अपनी बात आप यहाँ से कहना शुरू करेंगे विनय के साथ ना, प्रेम पूर्वक विनय कर रहे हैं आप। तो लिखेंगे सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 6
का छात्र हूँ, ठीक है, कक्षा 6 का छात्र हूँ, ठीक है। इसके बाद आप क्या, किस लिए आपको चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है? जब आपके पिता का ट्रांसफ़र यानी स्थानांतरण एक जगह से जब दूसरी जगह हो जाता है, उस स्थिति में आप नए स्कूल में जाते हैं, नई जगह पे एडमिशन लेते हैं और वहाँ पे आपको चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। तो आप बताएंगे तो सबसे पहले कि निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 6 का छात्र हूँ। उसके बाद आप बताएंगे कि मेरे पिता किस विभाग में हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे मेरे पिता जी पुलिस विभाग में हैं, ठीक है। मेरे पिताजी पुलिस विभाग में हैं, ठीक है। कार्यरत है, पुलिस विभाग में है या पुलिस विभाग में अभी कार्य कर रहे हैं, ये भी लिख सकते हैं। हाल ही में उनका ट्रांसफ़र यानी स्थानांतरण, ट्रांसफ़र को क्या बोलते हैं? स्थानांतरण भी आप लिख सकते हैं और ट्रांसफ़र भी लिख सकते हैं। तो आप बताएंगे हाल ही में उनका ट्रांसफ़र, ठीक है, हाल ही में उनका स्थानांतरण, और यहाँ ट्रांसफर भी ले सकते हैं, उनका स्थानांतरण, ठीक है, वाराणसी से दिल्ली हो गया है, ठीक है। आप बताएंगे कि किस जगह से आपके पिता का ट्रांसफ़र जो है स्थानांतरण किस जगह हुआ है। तो एक जगह से दूसरी जगह का आप नाम आपको लिखना होगा, यानी वाराणसी से दिल्ली में हो गया या फिर जम्मू से मेरठ में हो गया, तो ऐसे ही आप लिखेंगे कहीं ना कहीं। तो दिल्ली हो गया है, पिताजी का स्थानांतरण होने के कारण, अब आप कारण बताएंगे, पिताजी का स्थानांतरण होने के कारण हमें या हमारे परिवार को, ये लिखेंगे ना, हमारे परिवार को, हमें की जगह हमारे परिवार को लिख सकते हैं, हमारे परिवार को क्या करना हो रहा है, को भी उनके साथ जाना पड़ेगा, हमारे परिवार को भी उनके साथ जाना पड़ेगा, ठीक है, हमारे परिवार को भी उनके साथ जाना पड़ेगा, ठीक है। और क्या बातें लिखेंगे आप? फिर बोलेंगे आप कि दिल्ली में जाके वहाँ के विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए मुझे चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, यही बात आप बोलेंगे, जाना पड़ेगा। फिर दिल्ली के विद्यालय में प्रवेश के लिए, दिल्ली के विद्यालय में प्रवेश के लिए मुझे किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी? मुझे चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी, मुझे चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, आवश्यकता पड़ेगी।
ठीक। इसके बाद आप बोलेंगे कि यह आवश्यकता या आवश्यकता है, आवश्यकता पड़ेगी या आवश्यकता है लिखेंगे आप, ठीक है। आवश्यकता है, आप कारण आपने बता दिया। इसके बाद आप बोलेंगे कि मैं सदैव विद्यालय में अनुशासित छात्र रहा हूँ, यानी जिस विद्यालय में आप अभी पढ़ रहे हैं ये बताएंगे मैं सदैव विद्यालय में अनुशासित, डिसिप्लिन, ठीक है, अनुशासित छात्र रहा हूँ, ठीक है। मैं सदैव विद्यालय में अनुशासित छात्र रहा हूँ। इसके बाद आप लिखेंगे कि अतः आपसे अनुरोध है कि, इसी लाइन में आप लिखेंगे अतः आपसे अनुरोध है कि, अतः आपसे अनुरोध है यानी निवेदन है, ठीक है। अनुरोध है कि मुझे चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान यानी देने की, चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें, प्रदान करने की कृपा करें, ठीक है। ये बात आपने यहाँ पे पूरी कर ली। अब आपकी आखिरी लाइन में आप लिखेंगे कि मैं आपके इस कार्य का सदा आभारी रहूँगा या आभारी रहूँगी, ठीक है। अगर आप लड़के हैं, मेल हैं, तो लिखेंगे कि मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। लड़कियाँ रहेंगी तो लिखेंगे मैं सदा आपकी आभारी रहूँगी, ठीक है। इसके बाद आप एक लाइन छोड़ के यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आपको एक लाइन छोड़नी है, फिर लिखना है आपको आपकी इस कृपा के लिए, ठीक है, आपके इस कृपा के लिए ठीक है, मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। आभारी क्यों बोलते हैं? मैं आपका सदा, आपके इस कार्य के लिए मैं आपका हमेशा एहसान मानूंगा, ठीक है। आभारी रहूँगा, फिर यहाँ पे पूर्ण विराम लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद आप इसी लाइन में नीचे लिखेंगे धन्यवाद। बिना लाइन छोड़े आपको लिखना है धन्यवाद यानी थैंक यू। जैसे आप इंग्लिश में लिखते हैं थैंक यू, ऐसे ही आपको लिखना है धन्यवाद। इसके बाद आपको इसी लाइन में ठीक नीचे एक लाइन छोड़ने के बाद आपको लिखनी है आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य। और उसके बाद यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, रोहित, कुछ भी नाम हो आपका, ठीक है, रोहित सेठ लिख दिया जैसे। उसके बाद आपको यहाँ पे कक्षा, आपकी जो क्लास है कक्षा 6, ठीक है, और उसी के जिस बगल में आप लिखेंगे
अनुक्रमांक यानी रोल नंबर, अनुक्रमांक आपका जैसे 2 है या 3 है, जितना भी है आप वो लिखेंगे। उसके ठीक नीचे आपको लिखना है दिनांक, डेट, बिना लाइन छोड़े ये सारी चीज़ें लिखनी है आपको। दिनांक में आप कोई भी एक डेट डाल देंगे, ठीक है। दिनांक में आपको कोई भी एक डेट डाल देनी है। तो औपचारिक पत्र में बच्चों सबसे ध्यान देने वाली बात ये होती है कि आपको क्या विषय मिल रहा है लिखने के लिए। आपको सबसे पहले विषय को ध्यान में रखना है और उसमें जो बातें लिखनी है आप किस तरीके से उसको आप लिख रहे हैं। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि आप यहाँ पे बाएं साइड यानी लेफ्ट साइड आपको लिखना है सेवा में ना, कि आप किसी के सेवा में पत्र को लिख रहे हैं, प्रधानाचार्य को पत्र को लिख रहे हैं तो सेवा में लिखेंगे। फिर अगर प्रिंसिपल हमारी लेडीज़ हैं, ठीक है, तो यहाँ प्रधानाचार्य लिखेंगे, और अगर जेंट्स है ना तो यहाँ पे प्रधानाचार्य लिखेंगे। उसके बाद आप अपने यहाँ स्कूल का नाम लिखेंगे, उसी के जस्ट नीचे बिना लाइन छोड़े ये सारी चीज़ें लिखनी है, लेकिन एक क्रम होना चाहिए, एकदम सीधी लाइन में होनी चाहिए, ठीक है। क्रम में आप फिर स्कूल का नाम लिखेंगे और ठीक उसी के नीचे वाराणसी लिखेंगे। वाराणसी को भी आप उसी क्रम में लिखेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे वाराणसी को आप उसी क्रम में लिखेंगे, ठीक, वाराणसी, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको 2 लाइन छोड़नी है विषय लिखने के लिए। वाराणसी के बाद आपको 2 लाइन छोड़नी है। फिर आप लिखेंगे विषय। विषय में जिस विषय से आप ये प्रमाण पत्र लिख रहे हैं, जैसे आपका कोई भी विषय हो सकता है छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए या फिर आप अवकाश लेने के लिए, जो आपका विषय है, विषय में आप यहाँ पे वो लाइन लिखेंगे। ठीक उसी के बाद उसी लाइन में आपको 1 लाइन छोड़नी है, और अगर प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो महोदय लिखेंगे, प्रधानाचार्य होंगी तो महोदया लिखेंगे। यहाँ पे आपको 1 ही लाइन छोड़नी थी, यहाँ पे 2 लाइन छोड़नी थी, मैं यहाँ पे लाइन लिख दे रही हूँ, ठीक है। सेवा में के बाद आपको कोई लाइन नहीं छोड़नी है। वाराणसी के बाद आपको 2 लाइन छोड़नी है, ठीक है, 2 लाइन्स। यहाँ पे आपको विषय के बाद आपको 1 लाइन छोड़नी है, 1 लाइन, ठीक है। उसके बाद महोदय के बाद भी आपको 2 लाइन छोड़नी है, 2 लाइन्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको कोई लाइन नहीं छोड़नी है, सिर्फ आपको यहाँ पे जब हम पूरी बात कंप्लीट हो जाती है, आप जब ये लिखेंगे आपकी इस कृपा के लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा, उसके बाद आपको यहाँ पे सिर्फ 1 लाइन छोड़नी थी, 1 लाइन, ठीक है, 1 लाइन। आपकी इस कृपा के लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। इसके बाद आप धन्यवाद लिखेंगे यहाँ पे। धन्य के बाद आप यहाँ पे पूर्ण विराम लगाएंगे। ठीक उसी के नीचे आपको यहाँ पर भी 1 लाइन छोड़नी है, यानी 1 लाइन। यहाँ पे भी आपको 1 लाइन छोड़नी है। उसके बाद आपका आज्ञाकारी शिष्य, अपना नाम, कक्षा, अनुक्रमांक और दिनांक लिखना है, ठीक है बच्चों। तो विषय हमारा जो भी हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमें फॉर्मेट हमारा सही होगा। विषय हम अपने अनुसार अंदर उसमें लिखेंगे, और लास्ट वाली लाइन भी ये लाइन तो ज़रूर लिखनी है कि आपकी इस कृपा के लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा या रहूँगी, क्योंकि आप कुछ भी प्रधानाचार्य से निवेदन कर रहे हैं, चाहे अवकाश के लिए ही करेंगे, या छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए, या टीसी प्राप्त करने के लिए, तो ये लाइन तो एकदम बिल्कुल ज़रूरी लिखनी है कि आपकी इस कृपा के लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा या रहूँगी। और ये फॉर्मेट भी एकदम सही होना चाहिए कि आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या और नाम और कक्षा, ये सारी चीज़ें सही होनी चाहिए। लाइन एकदम प्रॉपर छूटा होना चाहिए, और ये सब बिल्कुल एकदम लाइन से लिखा होना चाहिए, सीक्वेंस में होना चाहिए। कोई भी लाइन अगर इधर उधर होती है तो वो फॉर्मेट सही नहीं माना जाता है। इसीलिए पत्र लिखते समय हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। इसी तरह बच्चों अनौपचारिक पत्र भी होता है। तो अनौपचारिक पत्र में बस थोड़े से चेंज यही होते हैं कि यहाँ पे हमारा एड्रेस लिखा होता है, और जिसको आप पत्र लिख रहे हैं, जैसे अपने पिता को पत्र लिख रहे हैं तो श्रीमान पिताजी, फिर अपनी सारी बातें लिखेंगे, फिर लास्ट में यहाँ लिखेंगे आपका आज्ञाकारी पुत्र लिखेंगे या आपका प्रिय पुत्र लिखेंगे। तो बच्चों इस प्रकार हम लोगों ने आज औपचारिक पत्र को लिखा।
अब हम लोग अपने अगले वीडियो में एक अनौपचारिक पत्र को लिखेंगे। आप तब तक इसको नोट डाउन कर लीजिए और लिखने की प्रैक्टिस करिए। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।